जब मिर्जा 5 साल का था, उसके पिता बिंजल की मृत्यु हो गई। बिंजल खरलों का सरदार था और पूरे इलाके का चौधरी था। उसकी मृत्यु से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। मिर्जा की मां खीवी के लिए यह दुनिया सूनी हो गई, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था मिर्जा का भविष्य। खीवी का भाई खीवा खान, जो झंग सियाल का चौधरी था, मिर्जा को अपने गांव खीवे ले गया। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। खीवा खान ने मिर्जा की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। खीवा खान की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसके 2 बेटे और एक बेटी थी, साहिबा। साहिबा ही मिर्जा की सखी बनी। दोनों ने एक साथ खेला, पढ़ाई की और बचपन का हर पल साथ बिताया। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। साल बीतते गए, मिर्जा एक बहादुर नौजवान और साहिबा एक रूपवती युवती बन गई। पूरे गांव में साहिबा की सुंदरता की मिसाल दी जाती थी और मिर्जा की ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे। दोनों का प्रेम अब बचपन की मासूम दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे एक दूसरे को दिल से चाहते थे, लेकिन समाज उनकी मोहब्बत को गलत ठहराने लगा। साहिबा की सौतेली मां को यह रिश्ता रास नहीं आया। उसने खीवा खान के कान भर दिए कि यह प्रेम उनके सम्मान के लिए खतरा है। खीवा खान ने तुरंत मिर्जा को गांव से भेज दिया, जिससे दोनों प्रेमियों का बिछड़ना तय हो गया। मिर्जा अपनी मां के पास दानाबाद लौट आया, लेकिन उसका दिल साहिबा में ही अटका रहा। मगर साहिबा की यादें हर पल उसे तड़पाती रहीं। उधर साहिबा भी विरह में तप रही थी। खीवा खान ने जल्दबाजी में साहिबा का रिश्ता चंदड़ के एक युवक से तय कर दिया। जब साहिबा को इस सगाई की खबर मिली तो वह टूट गई। उसने अपनी सखी बीबो नाइन के हाथों मिर्जा को एक संदेश भिजवाया। मिर्जा, मेरी शादी तय कर दी गई है। अगर मुझसे प्यार करते हो तो आकर मुझे ले जाओ, वरना मेरी अर्थी ही सजेगी। जैसे ही मिर्जा को यह संदेश मिला, वह बेचैन हो उठा। उसने अपनी प्यारी घोड़ी बक्की को तैयार किया, तरकश में तीर भरे और निकल पड़ा झंग की ओर। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिर्जा ने कहा, मां, अगर आज मैं न गया तो साहिबा मर जाएगी। वह मेरी जान है। मां ने उसे गले लगाया और कहा, जा बेटा, पर उसे लेकर ही लौटना। रात के अंधेरे में मिर्जा झंग पहुंचा। बीबो ने उसे अपने घर बुलाया और साहिबा को खबर दी। साहिबा दौड़कर आई और मिर्जा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मिर्जा, अब समय नहीं बचा, मुझे ले चलो। मिर्जा उसे लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी बक्की थक गई। वे एक पेड़ के नीचे रुके। मिर्जा ने कहा, अब हम सुरक्षित हैं, थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर आगे चलेंगे। साहिबा जानती थी कि उसके भाई शमीर और झुमरा अपने साथियों के साथ उनका पीछा कर रहे होंगे। उसने डर के मारे मिर्जा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। दुविधा और विश्वासघात साहिबा को यकीन था कि मिर्जा अकेले उसके भाइयों का सामना कर सकता है, मगर वह अपने भाइयों की मौत नहीं चाहती थी। उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने मिर्जा के तरकश से तीर निकालकर तोड़ दिए। जैसे ही सुबह हुई, साहिबा के भाई वहां पहुंच गए। मिर्जा जागा, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थे। उसने साहिबा की ओर देखा, जो बेबस खड़ी थी। फिर भी उसने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन तीर न होने के कारण वह ज्यादा देर तक टिक न सका। मिर्जा को तीरों से छलनी कर दिया गया। जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, साहिबा चीख पड़ी। कातर निगाहों से अपने भाइयों की ओर देखा और खुद को कटार मारकर मिर्जा की देह पर गिर पड़ी। घोड़ी अपने मालिक के मृत शरीर के पास खड़ी होकर आंसू बहाती रही। इस तरह मिर्जा और साहिबा की प्रेम कहानी बलिदान की गाथा बन गई। उनका प्यार अमर हो गया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक प्रेम जो समाज के बंधनों से ऊपर था, लेकिन उसकी बेड़ियों में जकड़ा रह गया।